हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग सुबह 6 बजे का टाइम है और अपना डेली रूटीन का जो पहला काम होता है ब्रश करना, तो मैं ब्रश वगैरह कर आई हूँ। उसके बाद मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे थे, तो मैंने सोचा हल्की सी थोड़ी कंघी कर लेते हैं, जिससे कि बाल थोड़े सही हो जाएँ और हमारा भी मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो मैं यहाँ चोटी कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, एक बात और आप लोगों से कहनी थी, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने स्टडी टेबल पर स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने के लिए। और सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ मैंने कल साइंस की नोटबुक छोड़ दी थी रिवीज़न करना, तो वहीं से मैं आगे स्टार्ट की हूँ। साइंस की नोटबुक सबसे पहले मैंने उठाई है और उसका हम रिवीज़न करेंगे, जिसमें कि अच्छा से मुझे 1 घंटा आराम से चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, रिवीज़न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लास्ट टाइम रह गया है, बिल्कुल ही 8 से 10 दिन भी नहीं बचे हैं अब हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो मैं इस समय पर अब न्यू बहुत कम पढ़ने वाली हूँ। जो बहुत मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ें लगेंगी वही मैं न्यू पढ़ूँगी। अदरवाइज़ मेरे जितने भी नोट्स हैं पुराने लास्ट टाइम के, मैं उनका रिवीज़न करूँगी, क्योंकि रिवीज़न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैंने 1 से 1.5 घंटा लगभग रिवीज़न किया। देन उसके बाद अब मैं ये प्रैक्टिस सेट है यूपी पैट का, मैं उससे प्रैक्टिस सेट के सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस अब बहुत ज़्यादा लगानी है। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता जा रहा है, वैसे वैसे हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो हमें प्रैक्टिस पे देना है। प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो न्यू हमारे सामने आ जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पता चल जाती हैं कि हम किस जगह पे मिस्टेक कर रहे हैं, तो उन मिस्टेक्स को हम सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लगभग 10 बजे का टाइम है, मैं स्टडी से उठ चुकी थी। उसके बाद मैं चाय को गर्म कर रही थी, क्योंकि सब लोगों ने चाय पी ली थी, मैं ही रह गई थी, तो मेरे लिए रखी हुई थी, तो ठंडी हो चुकी थी। तो मैं उसे गर्म करके पहले चाय पीऊँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी। चाय के साथ कुछ नहीं, मैंने बस टोस्ट लिए थे। उसके बाद मैं लग गई हूँ घर की क्लीनिंग में। खाना बन चुका था, मम्मी ने बना लिया था, तो अब घर की क्लीनिंग रह गई थी, जैसे कि झाड़ू पोंछा वगैरह डस्टिंग, वो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मैं ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि स्टडी करनी है वो बात ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने जो घर के डेली रूटीन के काम होते हैं वो भी करने हैं। हम ही लोगों को हमें ख़त्म बिल्कुल भी नहीं करने हैं। और पता नहीं कहाँ से घर इतना बंद है, उसके बावजूद भी इतनी सारी धूल मट्टी घर में आ जाती है, पता ही नहीं चलता। मैंने इस वजह से ना दोपहर में भी बाहर मेन गेट की कर्टेंस डाल रखी थी। पता नहीं क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? आप लोग भी इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है? मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो फ्रेंड्स, ये लगभग हो रहा है टाइम 12 बज रहे हैं, और अभी मैं आ चुकी हूँ अपने नहा धो करके। जो भी अपने काम होते हैं पर्सनल और घर के, मैं सभी कामों को ख़त्म करके फिर अब आ गई हूँ अपने स्टडी का सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने के लिए, और जिसमें अब मैं मैथ की प्रैक्टिस करने वाली हूँ, अर्थमेटिक की और डीआई की। डीआई मैं करूँगी, 2 डीआई लगाऊंगी, और उसके बाद मैं अर्थमेटिक की करूँगी, क्योंकि मैंने अर्थमेटिक की प्रैक्टिस नहीं की है। मैंने सबसे ज़्यादा अभी ध्यान दिया है डीआई पे। तो अब मैं सोची हूँ 5 से 6 दिन अब मेरे जो बचे हैं उस पर मैं अर्थमेटिक अच्छे से कर लूँ। अर्थमेटिक भी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अलग से तो अर्थमेटिक 5 मार्क्स की आने ही वाली है, और साथ ही साथ में जो हमारी डीआई होती है, डीआई में भी अर्थमेटिक का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इस वजह से हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, उसे भी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, क्योंकि मैथ जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना ही अच्छा होता जाएगा। और मैथ अगर आप लोग करके छोड़ देंगे, अरे मैथ तो आने लगा हो जाएगा, उतना ही मैथ फिर आपको छोड़ता जाएगा। पता नहीं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि अगर मैं प्रैक्टिस छोड़ दूँ मैथ की, तो फिर मैथ फिर मेरे भूलने लगती हूँ, नहीं हो पाता है मेरे से सॉल्व। तो इस वजह से जल्दी से अपना मैथ का भी कर लेते हैं, जिसमें कि मेरे आराम से 2.5 से 3 घंटे चले गए थे दोपहर का पूरा टाइम। क्योंकि मैथ तो अगर करने बैठो तो इंटरेस्ट आने लगता है, फिर उसमें एक लॉन्ग टाइम चला ही जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो पेज के बीच में लाइन कर लेती हूँ। इससे मुझे लगता है कि एक पेज पर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं 3 घंटे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरे कमर में भी दर्द होने लगा था, और साथ ही साथ में मुझे बोरियत भी महसूस होने लगी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी ये पढ़ लिया जाए। तो मैं टहल टहल करके पढ़ने लगी थी। और यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, अगर जब भी आप लॉन्ग टाइम के लिए बैठ करके स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप बोर होने लगे हैं, और फिर उसके बाद अगर आप टहल के, अगर बोल बोल के अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप में फिर से वही वाला एनर्जी रहेगी और इंटरेस्ट रहेगा। तो सेम मेरे साथ भी यही हुआ।
तो मैं जो भी रिवीजन करती हूँ वो ज़्यादातर इस तरीके से अपने टाइम को कंज्यूम करने के लिए बीच बीच में मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर देती हूँ। तो अभी मैं ज्योग्राफी के पुराने नोट्स निकाले हैं मैंने लास्ट टाइम के, ज्योग्राफी को मैं अच्छे से अभी रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने ज्योग्राफी बहुत कम पढ़ी हुई थी, तो मैंने सोचा ज्योग्राफी को भी अब जल्दी से पढ़ ही लेते हैं। वैसे मैंने जो सुपर टैट के टाइम पे सुपर टैट के लिए जो ज्योग्राफी के नोट्स बनाए थे उन्हें ही कुछ कुछ मैं देख लूँगी, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से और ग्राफिकली तौर से बनाए थे। ज़्यादा ज्योग्राफी मेरी जितनी भी है वो ज़्यादातर ग्राफिकली है, आप लोग देख सकते हैं मैप्स के द्वारा ही मैंने बनाई है, तो उससे ना बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। आप लोग भी एक बार इस तरीके से पढ़ करके देखिएगा, ग्राफ बना करके देखिएगा, यानी कि मैप बना करके देखिएगा, उससे आप चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ना हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाएंगी, वो चीज़ें कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि आपको अपने भारत के कौन से कोने में कौन सी चीज़ है वो आपको मैप के द्वारा याद है, तो वो चीज़ें ना नहीं भूलते हैं हम, ऐसा मुझे लगता है। मेरी तो ज्योग्राफी इसी तरीके से मैंने पढ़ी हुई है अपनी सारी की सारी। तो ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स हैं जो कि मैंने सेल्फ स्टडी से बना करके मैंने तैयार किए हैं, और इन्हें मैं जल्दी से अब रिवाइज़ कर लेती हूँ। और आज देखते हैं आज का दिन कितना प्रोडक्टिव हो पाता है और आज के दिन हमारी कितने आवर्स की स्टडी हो पाती है। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं रिवीजन कर रही हूँ अपने प्रीवियस वीडियो के कुछ कमेंट पर बात कर लेती हूँ। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सुपर टेट नहीं आने वाला है, शिक्षा मंत्री जी ने डायरेक्ट मना कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि मैंने कब बोला कि सुपर टेट आ रहा है, अभी तो मैंने नहीं बोला क्योंकि ये चीज़ मुझे भी पता है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये बोला है कि अपने सुपर टेट की प्रिपरेशन आप करते रहिएगा, छोड़िएगा मत। हाँ, बीच में आपको जो भी एग्ज़ाम देखने को मिले आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। सुपर टेट नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमें कहीं और तो हमें एक सीट ले ही सकते हैं। जैसे कि अभी आर ओ के हमारे सामने बहुत ही अच्छा एक मौका है, हम वहाँ क्यों हमें चूकना। अब जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे सुपर टेट की, अगर वो लोग वहाँ अप्लाई करेंगे तो उनका आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उनके नोट्स पहले से बने हुए हैं, उनका पहले से चीज़ें सिलेबस तैयार है। क्योंकि आपको पता होगा आर ओ में ओनली 2 सब्जेक्ट आने वाले हैं प्री में, पहले वो सामान्य ज्ञान और सेकंड में हिंदी, मतलब ये 2 सब्जेक्ट आने वाले हैं। अब जिन्होंने जीएस अच्छे से की हुई है सुपर टेट के लिए अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, तो उनकी जीएस तो बहुत अच्छी हो गई होगी, बस उसमें हमें थोड़ा सा डीपली और चीज़ें पढ़नी है। तो मतलब कि एक बोलते हैं ना 100% अपना एफर्ट देने की वजह उन्हें ओनली 50% अपना एफर्ट देना होगा, क्योंकि 50% वो लोग पहले कर चुके हैं तैयारी। तो हम जब भी प्रिपरेशन करते हैं या फिर हम स्टडी करते हैं तो हमारी स्टडी कभी भी ख़राब नहीं होती है, चीज़ें हमारी अच्छी होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग नेगेटिव चीज़ों को छोड़िएगा, साथ ही साथ में पॉजिटिव चीज़ें जो भी दिख रही हैं आप उनकी तरफ देखिएगा। जैसे कि अभी आर ओ की हमारे सामने मौका है, इसके बाद हमें यूपी पुलिस एसआई का मौका देखने को मिलेगा। इसी मंथ के लास्ट तक हमें यूपी पुलिस का हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो आप लोग एसआई में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें बहुत सारे विभागों में हमें खाली पद देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये चुनावी साल है और प्राइमरी में पद नहीं है, लेकिन बाकी के विभागों में तो अच्छी खासी वैकेंसियां हैं, तो हमें अपनी स्टडी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही ज्ञान काफ़ी है। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग पसंद आया होगा, और ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फ्रेंड्स अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।